नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। मैं आज आपको लेकर आया हूं हरियाणा के समालखा में। यहां पर 80 जनजातियां भारत की एक साथ इकट्ठा हुई हैं और ये यहां से उन्होंने हुंकार भरी है देश को बताने के लिए और आपस में भी बताने और समझाने के लिए कि हम सब भारत। और हम सब भारत की शुरुआत यहाँ से होती है जब आप संस्कृति की बात करते हैं और सभ्यता की बात करते हैं। तो सभ्यता का मतलब होता है कि आपने जो कपड़ा है उसको किस तरीके से पहना है, यह आपकी सभ्यता है, आपका ढंग है, तरीका है। परंतु उस कपड़े का जो धागा है वो संस्कृति का सूत्र है जो हम सबको आपस में जोड़ता है। यही धर्म का धागा है, यही संस्कृति का धागा है जो ये बताने की कोशिश करता है कि हम सब भारत। और इसी कड़ी में यहाँ पर आप देखेंगे एक के बाद एक ऐसे 80 जनजातियों की पूजा प्रणालियों को यहाँ पर उन्हीं लोगों ने करते हुए आप यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आप शुरुआत में कर रहा हूँ जसपुर छत्तीसगढ़ से। यहाँ पर जसपुर छत्तीसगढ़ में जो ये पूजा का विधान है बहुत नटशैल में आप कैसे बता सकेंगे? महादेव का नाम से करते हैं, महादेव पार्वती के नाम से। ये उरांव जनजाति है और ये एक मिथ फैलाने की कोशिश की गई कि जनजातियों का अपना धर्म होता है, लेकिन वो अपने मुंह से यहाँ बता रहे हैं, पूरे भारत को बता रहे हैं कि नहीं, कुछ अलग धर्म नहीं है। ये महादेव और पार्वती की पूजा का ये विधान है जो हिंदुस्तान के गांव-गांव में होती है। हम दूसरे पंडाल में हैं और यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जो जनजाति है कोंडा रेड्डी की ये वेशभूषा भी है जो पवित्र वेशभूषा है। और यहाँ पर हमें तेलुगु के बजाय हिंदी में भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये पूजा किन के लिए है, किन के लिए समर्पित है। जो पेड़ होता है, ये जंगल में जो पेड़ है, ये पेड़ को भगवान मानते ही उसका पूजा करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल क्या है? पेड़ है। तुलसी क्या है? पेड़ है। और हम इन सब की पूजा करते आए हैं, आज से नहीं, परंपरा से। तो इसलिए हमें भी और उन्हें भी दोनों को समझ लेना ज़रूरी है कि हम सब भारत हैं, एक भारत हैं जिसकी संस्कृति एक है, सभ्यता और तरीके जो हैं अपने अलग अलग हैं जो हमें दिखते हैं। ये मेघालय की कुछ कम्युनिटी है, कुछ ट्राइब्स है, जनजाति है। और जैसे मैंने कहा कि सबका कपड़े पहनने का तरीका कुछ कुछ अलग हो सकता है, लेकिन संस्कृति का सूत्र और धागा एक ही है, एक ही ताने बाने से बुना गया है। ये जो आपकी जो ये जनजाति है, इस जनजाति में पूजा किन की हो रही है? होती है ये पावनी पूजा हो रही है। पार्वती पूजा, पावनी पूजा। वो पावनी पूजा बैसाख का माने अप्रैल महीने में, पहला अप्रैल में होता है। ये क्यों होता है? ये जो नया साल आ रहा है, नया फूल और नया पत्ता निकला और खेती के लिए, सबके लिए वो माने गांव का सुरक्षा के लिए ये तरह से नया साल, नव वर्ष का वो भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान कौन है बताएंगे? लक्ष्मी माता, हाँ, शीतली माता और वास्तु बाबा। हाँ, मतलब दो नाम तो मुझे भी समझ में आए। वो लक्ष्मी माता की बात कर रही हैं, वो शीतला माता की बात कर रही हैं और इस सब को पवनी पूजा कहा जाता है। और ये नए साल के आगमन पर इन सब देवियों का, प्रकृति का, शक्ति का आराधना, पूजा, ये सब यहाँ किया जाता है। ये मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की भील जनजाति है। आप यहाँ भगवा वेश धारण कर किए हुए लोगों को देख सकते हैं। नारियल यहाँ पर है और आपको लगेगा कि जैसे कोई शक्ति की पूजा यहाँ हो रही हो। जी बताएं, ये पूजा किसकी पूजा हो रही है? ये भाई साहब बाबा देव ने माता सावण, ये हमारी हिंदी भाषा में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा है। ये 5 प्रकृति तिना गाँव ने सुख समृद्धि, किसी प्रकार का कष्ट, बीमारी, रोग कहीं नहीं हो, उसके लिए वर्ष में 2 बार पूजा की जाती है। भील समाज की पूजा है। मुख्य सनातन धर्म जब से चली आ रही, सदियों से चली आ रही। इस पूजा को हमेशा
गांव के सभी सुख संपत्ति, गाय भैंस ढोल जितने जीव जंतु प्राणी, ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म सदियों से, हजारों वर्ष पूर्व से, जब कोई वेद, कोई साइंस, कोई डॉक्टर नहीं होते, उस समय से ये पूजा करके गांव के सारे बड़े बड़े रोग, महारोग्य, बड़े बड़े जो कितने प्रकार के कष्ट होते हैं उसको सब दूर करने के लिए गांव के सारे लोग मिलके इसको वर्ष में 2 बार पूजा की जाती है। मतलब यहाँ पर पूजा करने के लिए आपको साग सब्जी की जरूरत पड़ेगी। सब तरह की गांव में जितनी इस तरह की भाजी, साग सब्जी होगी, सबका यहाँ पर अर्पण होगा और ये कोशिश की जाएगी कि सब तरह की साग सब्जी को उगाया जाए। और जब सब साग सब्जी सब कुछ खाएंगे तो जाहिर तौर पर स्वस्थ भी रहेंगे। और एक बात और, यहाँ पर यह भी एक मिथ फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया कि वनवासी लोग सिर्फ प्रकृति की पूजा करते हैं। मैं पिछले 4 पंडालों से आ रहा हूँ, वे दुर्गा की पूजा करते हैं, उसका नाम वो ले रहे हैं। सनातन शब्द मैंने यहाँ इन्हीं के मुंह से सुना और इन्हीं ने यहाँ कहा कि ये महादेव और पार्वती की पूजा है। तो मतलब ये सनातन है, नित्य नूतन है, पुरातन है, जो आज भी चला आ रहा है। ये अरुणाचल की आदि जनजाति है, ये आदि भारत है और उसी आदि भारत से आप यहाँ देखेंगे वहाँ पर सूर्य और चंद्र की पूजा, और वो अभी डोनी और पोलो वो यूज़ कर रहे थे। और उसका मतलब क्या होता है एक बार बताइए। डोनी पोलो जो है हमारा आदि समाज में, हमारा अरुणाचल प्रदेश में, हमारा उधर 26 ट्राइब्स सब ट्राइब्स है, इसीलिए हम लोग का भी एक बड़ा मतलब मेजर ट्राइब्स है उसमें अरुणाचल में आदि। तो हम डोनी को मानता है और डोनी और पोलो को साथ में एक डोनी पोलो यानी चंद्र और सूर्य, चंद्र और सूर्य है, तो इसी को। और एक खास बात और है, आप देखेंगे यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप देखते होंगे कि आपको ब्लैशिंग देने के लिए लोग कलावा बांधते हैं। वो आज सनसेट टीवी की टीम को कलावा बांधेंगे। जरूर इसका नाम है रिदिन। हाँ, इसको रिदिन बोलते हैं। हम लोग जंगल से लेके ना अच्छा पूजा करके, जंगल से लेके इसको एक दिन करके रहता है और उसके बाद पुजारी हम जब पूजा करके ऐसे बांध लेता है, तो इसका नाम रिदिन। बोमियरुंग दोनी पोलो। शुभ नाम आपका? रामवीर श्रेष्ठ। राम भैया मैं दोनी असिरे लाइर बिलांका पोलो आगोते तोरो बिलांकानो मिलो सीजी मोलांका नमने गिजी मोलांका दितरुमिंगम कांकुरने दोनी पोलो नंबोत्याना कमनो तनियम पिलन्ने तनियम रूलेन्ने नो येनम यजी मोलांका किनम रमनम कमातो पे दोनी असिरे लाइर बिलांका पोलो आगोते तोरो बिलांका बोमियरुंग दोनी पोलो। ये उड़ीसा की जनजाति के लिए पंडाल है, उसके यहाँ पर पूजा प्रणाली यहाँ पर चल रही है। और ये कंध जनजाति है, यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है वो हमें बताएंगे। यहाँ पर जो देखते हैं आप लोग, उड़ीसा का जो कंध जनजाति है ना, वो धरणी माँ का पूजा करते हैं और पहाड़ पर्वत का पूजा करते हैं। उसका मानना है कि जो हमको वो अनाज देता है, हमको जो पानी देता है और जो लकड़ी देता है, उसको पूजा करने से हमको और ज़्यादा मिलेगा। क्या बात। अथर्ववेद का जो ऋषि है वो 27वें सूक्त में लिखता है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः, ये धरती मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ। यही काम व्यवहार में, प्रैक्टिस में जो उड़ीसा में कंध जनजाति के लोग हैं वो हजारों लाखों साल से कर रहे हैं। ये तमिलनाडु की इरुलार जनजाति है। ये जनजाति की ये पूजा यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, साथ में उत्सव होते हुए देख रहे हैं। ये पूजा का क्या मतलब है? महिला इरुला कम्युनिटी, तमिलनाडु के इरुला कम्युनिटी ट्राइबल है और कुल देवता सप्तकन्निका डांस से सॉन्ग्स। आप यहाँ देख रहे हैं वो जो पीछे 7 ईंट रखी हैं, वो 7 कन्याओं का प्रतीक हैं। सप्त कन्या, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है तो 7 कन्याओं को पूजा करने का सनातन प्रावधान है। वही प्रावधान यहाँ पर भी है। यहाँ पर उन्होंने ईंट को प्रतीक मान करके ये सब किया है। साथ में सबसे आगे कुल देवता भी यहाँ पर हैं। मैंने आपको 5-6 जनजातियों के पूजा प्रणालियों को दिखाया
और आपने देखा कि कैसे वो सनातन, पुरातन और नित्य नूतन आज भी वो चली आ रही हैं। आपको कुछ जानने देखने की जरूरत नहीं। वो कोंकण की वारली जनजाति है, कोया जनजाति है। कोया जनजाति, इसकी पूजा प्रणाली को अगर आप देखेंगे, देखिए वही शंख है जो शंख सनातन है। तेलंगाना प्रांत की जनजाति है। यहाँ पर इन सारे लोगों को एक बार, ये पारसा पेन है, यहाँ गोंड देवता की पूजा हो रही है। यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश की कोंट जनजाति है। आंध्र प्रदेश की, थोड़ा इधर की तरफ देखेंगे एक बार, देखिए ये उनकी पूजा प्रणाली है। त्रिपुंड है, त्रिशूल है, नारियल है, सब कुछ है। ये महाकौशल यानी मध्य प्रदेश की कौल जनजाति है। वही नारियल है, दीपक है, दीपो ज्योतिर नमोस्तुते। वही केला है जो प्रसाद में सनातन रूप से चढ़ता आया है। हम और आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए वही शक्ति की पूजा है, यज्ञ का विधान है, नारियल है, शिवलिंग है, दीपक है। ये गोंड जनजाति है महाकौशल प्रदेश की। ये जनजाति मवासी है। यहाँ भी यज्ञ का विधान है जो सनातन है, वैदिक है, नारियल है, प्रसाद में केला है। ये भी मध्य प्रदेश की भिलाला जनजाति है। यहाँ पर धनुष लिए हुए तीरंदाज और साथ में यहाँ पर पूजा का बिल्कुल नारियल पूजा, ये पूरा का पूरा विधान आप देख रहे होंगे। मध्य प्रदेश की बारेला जनजाति है। बारेला, जहाँ प्रकृति का देखिए सब जगह स्वागत करने के लिए भी लोग खड़े हैं। ये सनातन है जो समाज का स्वागत करता है, व्यक्ति व्यक्ति को गले लगाता है। ये सिक्किम की लेप्च जनजाति है, जहाँ बांस को केंद्र में रख करके केला है, बांस है और कुल मिलाकर के ज्योति की पूजा है। दीप यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति है। उसका पूजा विधान भी आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा, वैसा ही है। जरा कोरकू जनजाति की जो पूजा प्रणाली है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। और आप इस तरह से देखेंगे, वही नारियल है, वही मटका है, वही पुष्प है, वही पुष्पम फलम तोयम। कोलाम ये आदिम जनजाति है, सनातन जनजाति है, रेणुका माता की पूजा करती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे नारियल, दीप, प्रसाद में वही जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र में ही है। वहाँ की ये भील जनजाति है। यहाँ मोगी माता की पूजा, ठीक है, करते हुए वो देखेंगे आप। ये सब सनातन है। देखिए अन्न की पूजा है, धन की पूजा है, धान्य की पूजा है। और ये पूजा वारली जनजाति, कोंकणा वारली जनजाति है। और ये दादरा नागर हवेली की जनजाति है। भारत के सुदूर में कहीं भी जाइए, वो कौन लोग थे? वो हमारे बड़े ही थे जिन्होंने पूरे भारत को एक संस्कृति के सूत्र में पिरोया था। और उस संस्कृति के सहारे गुजरात की भील जनजाति, देखिए राजस्थान का जो रंग है वहाँ की जनजातियों में भी खूब दिखता है। ये गरासिया जनजाति है राजस्थान की। देखिए कहीं से आपको इसमें कोई विधर्मी दिख रहा हो, गैर धर्मी दिख रहा हो, ऐसा कतई नहीं है। ये सब जानने और समझने के लिए आपको पूरा भारत घूमना पड़ेगा, जंगलों की खाक छाननी पड़ेगी, तब आप ये दर्शन एक साथ कर पाएंगे। ये उत्तराखंड की बुक्सा जनजाति का, ये देखिए पीपल का पेड़ है। मैंने कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और उसी पीपल को ये जनजाति हजारों साल से पूज रही है। केवल वो नहीं, सब पूज रहे हैं, हिंदुस्तान पूज रहा है। ये उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति है। और ये जौनसार पांडवकालीन, पांडवों का जो इतिहास है उससे समर्पित है, उससे प्रेरित है और अभी भी जुड़ा हुआ है। देखिए सबका स्वागत करते हुए उत्तराखंड की ये जनजाति, जिसे थारू कहा जाता है,
थारू जनजाति को आप देखेंगे, वहाँ पर भी वही अग्नि है, सामग्री है, प्रसादम है। बिहार की खरवार जनजाति है, अग्नि है, प्रसादम है, वही पुष्पम है। अगले पंडाल में आप देखेंगे बिहार की उरांव जनजाति है। कई बार एक जनजाति कई प्रदेशों में पाई जाती है और बिल्कुल उनके जो रीति रिवाज हैं, जो उनके अनुष्ठान हैं, वो बिल्कुल उसी तरह के हैं। ये थारू जनजाति है। थारू उत्तराखंड में भी है, थारू बिहार में भी है। ये भी पीपल की पूजा करते हुए, और उसी तरह से संथाल, ये बिहार की संथाल जनजाति है। वही अग्नि की पूजा, वही दीपक, वही वृक्ष पूजा, वही पूरा प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग। झारखंड में जो उरांव है, ये भी उरांव जनजाति है। ये झारखंड की उरांव है। ये मुंडा जनजाति ने अपना जो उनका आध्यात्मिक जो विधान है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया है। झारखंड की चीक बड़ाइक जनजाति है और ये उनका पूजा विधान है। ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये आत्मा को भी परमानंद देने वाला जो उनका अपनी जो उन्होंने परंपराएं विकसित की हैं, जिनके प्रति उनकी आस्थाएं भी हैं, ये झारखंड की खड़िया जनजाति है। विशेष रूप से बंदई का त्यौहार लगता है। हाँ। और खड़िया जनजाति लोग झारखंड में जो सोहराई का त्यौहार होता है, वो लोग कार्तिक के पूर्णिमा के ठीक उसी दिन में ये लोग अपना जो है सोहराई का त्यौहार मनाते हैं। किसकी पूजा करते हैं? उसमें माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उस दिन गाय की पूजा खूब करते हैं, खूब सेवा होती है गाय की। और गाय को दिन भर नहाना धोना काम करते हैं, दिन भर सजाने का काम करते हैं, तिल सिंदूर सारे चीज़ देते हैं। ये झारखंड की मोहली जनजाति है और ये नेबान पर्व का यहाँ पर जो है प्रदर्शन है, डेमोन्स्ट्रेशन है। झारखंड की कोल जनजाति ने जो है अपना यहाँ पर समाज को, पूरे देश को दिखाने के लिए कि वो भी नारियल है, दीपक है, प्रसादम है, हल्दी है, रोली है, ठीक है, वही सब कुछ है। वहाँ पर गाय है। ये शबर जनजाति है उड़ीसा की। हाँ, वही मोरपंख जो भगवान कृष्ण के माथे पर विराजता है, सजता है। ये अंडमान से आई हुई जनजाति है, जिन्हें कई बार आपको लगता होगा कि नहीं वहाँ क्या भारत हो सकता है, वहाँ भी भारत है। देखिए ये माला है, ये वही प्रकृति है, वही सब कुछ है। ये अंडमान निकोबार द्वीप पुंज की उरांव जनजाति है। ये सोहराई पूजा यहाँ हो रही है। ये ग्रेट अंडमानी जनजाति है, ठीक है, उसका यहाँ पर आप दिग्दर्शन जो है कर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। आप हिंदी बोल लेते हैं थोड़ा? हिंदी बोलते हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? हम हमारे जो भगवान है बिलिकू, हम उनकी पूजा करते हैं। बिलिकू को हिंदी में क्या कहते होंगे? बिलिकू को स्पाइडर बोलते हैं आप। स्पाइडर। अच्छा। हम इन्हें बिलिकू कहते हैं, हमारे भगवान। हाँ, हाँ। मतलब क्या है, वो मकड़ी की पूजा करते हैं, उसे भगवान बिलुलू वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी अलग नहीं है, प्रकृति में ही सब कुछ। आप थोड़ा सा और आगे देखेंगे, दक्षिण बंगाल की संथाल जनजाति है।
ये वहाँ से उठता हुआ धुआं है और ये यज्ञ की अग्नि जो है उसी से निकलता हुआ धुआं है। यहाँ पर आप देखिए दक्षिण बंगाल की ये जनजाति है। आपकी जनजाति का नाम भूमिज जनजाति। भूमिज मतलब जो भूमि से जन्मे हैं, ठीक है, मतलब भूमि के प्रति जो ग्राम पूजा करना है, गांव के लिए ग्राम पूजा करना है, जनजाति के मंगल के लिए। बिल्कुल, पूरे गांव का मंगल जो है वो चाहिए, उसी के लिए पूजा है। मतलब गांव क्या है, एक परिवार है। यहाँ पर कौन सी जनजाति की पूजा हो रही है, एक बार बताएंगे? ये उराव जनजाति का डांडा काटना का एक पूजा है। हाँ। ये जन्म से मृत्यु तक ये पूजा होता है। जैसा कि एक कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसी समय पूजा किया जाता है। इसके बाद जब शादी का उम्र होता है उसी समय, और जब वो मरण हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, इसी समय पूजा किया जाता है। मेघालय की जनजाति आप देखिए भारत के जो अलग अलग रंग हैं वो आध्यात्म और संस्कृति की इस सूत्र में किस तरह से पिरोए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बुढ़ई मेढ़ई पूजा है, ठीक है। आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, ये हमारे बर्मन समाज के हैं। इनका हमारा इसका बुधाई मेदाई पूजा आता है। ये जनवरी का 12 तारीख होते हैं, यानी कि हिंदी में पोष महीना होते हैं। ये हमारा जब फसल कटिंग हो जाता है उस समय हम इसका पूजा करते हैं। ये हमारे सामाजिक पूजा होता है, हम इसको धूमधाम से मनाते हैं। ये बोडो जो है ये अपने आप में एक महान संस्कृति है। और ये आल बोथू महासभा स्वर संस्कृति के साथ गहरे और गहरे होते हुए चले जाते हैं। ये डोनी पोलो, ये जनजाति को आप यहाँ पर देखेंगे, ये उनकी पूजा यहाँ पर हो रही है। आप कुछ बता सकेंगे? जी, हम लोग दोनी पोलो का भरोसा करता है। हम लोग पूजा करता है। ये अरुणाचल में करते हैं, असम में भी करते हैं? असम में भी करते हैं हम लोग, असम में, लेकिन अपना अपना पूजा पद्धति अलग अलग है। ये हम लोग का पूजा पद्धति, ये दोबुर पूजा का स्थल है। ये दोबुर पूजा हम लोग खेती करने से पहले जो कुछ भी हम काम करने जा रहा है, कुछ कीड़ा वगैरह मारने जा रहा हूँ, कोई गाय को या हाल बात सहता है, कुछ को कष्ट हो जाएगा, वो मर जाएगा, तो उससे परित्राण पाने के लिए बिल्कुल, मतलब अगर एक कीट भी मर जा रहा है तो उससे भी प्रायश्चित करने के लिए वो पूजा का विधान किया गया है। ये असम की रियांग कम्युनिटी है, रियांग जनजाति है, और रियांग जनजाति के लोग जो पूजा पाठ करते हैं वो थोड़ा सा देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये मिजोरम की कम्युनिटी है, मिजो नुन्नालाल नाम, संगठन का नाम है नुन्नालाल नाम। हाँ। ये क्या पूजा चल रही है? ये हर साल जून माह में गांव की सुखी के लिए, अच्छा फसल हो, इसके लिए पूजा दिया जाता है। सभी गांव वालों उस टाइम में जून माह में आकर उसका आशीर्वाद लेते हैं। काला मुर्गी इसलिए व्यवहार करते हैं, हम लोग का मानना ये है काला मुर्गी का बच्चा ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार हर गाँव का भी फसल अच्छा हो, वो बच्चा जैसे बढ़ता है उस प्रकार फसल भी अच्छा हो, इसलिए यह आशीर्वाद। जैसे काली मुर्गी ज़्यादा बच्चे देती है, उसी को प्रतीक मान करके उसी की पूजा वहाँ पर करते हैं कि फसल भी इसी तरह से ज़्यादा अच्छी हो। ये त्रिपुरा की जनजाति है, जमातिया होडा। ये यहाँ पर देखेंगे आप, जमातिया होडा, ये किसकी पूजा हो रही है? ये पूजा होता है, लामप्रवाथ पूजा होता है। ये हमारा ये परंपरा का ये पूजा माना जाता है। यहाँ जो 4 देव देवियों का बैठा हुआ है, उसके बाद बाबा को पूजा जाता है। हम लोग कौन से बाबा हैं? यह बाबा ऊपर में जो छवि रखा हुआ है, तस्वीर, यह है बाबा गौरिया, वही है। हम लोग शुद्धिकरण पूजा होता है। यहाँ दौन का है पूजा, दौलत का पूजा है, गंगा का पूजा होता है। यहाँ
चंद्र, सूर्य और हाथ और गंगा और बिल्कुल देखिए। और अभी इसी पूजा के साथ शंख का उद्घोष, ये हिमाचल प्रदेश की ये नवाला जनजाति है और यहाँ नवाला जनजाति में ये पूजा का जो यहाँ पर विधान हो रहा है, ये किन की पूजा हो रही है, ये एक बार बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर केहर सिंह ठाकुर है। मैं गद्दी जनजाति से संबंध रखता हूँ और ये नवाला है और ये गद्दी समुदाय के बीच में सबसे मुख्य जो आयोजन होता है वो नवाले का होता है। नवाले का मतलब होता है कि घर में कोई भी मांगलिक नया कार्य जब होता है तो नवाले का आयोजन किया जाता है और इसको नवाले का संपूर्ण करने के लिए 9 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मुख्यतः जो आयोजक एक माना जाता है। इसमें पूजा किन की होती है? इसमें देवों के देव महादेव की पूजा इसमें की जाती है। और वो वैसे भी हिमराज हैं, हिमालय के राजा जो है वो महादेव को ही माना गया है। और यहाँ पर आपने इस तरह से करीब 80 कम्युनिटीज़ को आपने यहाँ देखा, जनजातियों को देखा। यूँ तो भारत में 700 से ज़्यादा जनजातियाँ हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से ये सभी जनजातियाँ एक सनातन को, एक भारत को, हम सब भारत हैं, इस बात को किस तरह से स्पष्ट और पुख्ता करती हैं। हमें उस एकात्मता को पहचानना है। हम सब एक हैं, हमें इस बात को जानना है और अगर हम ये जान गए और हम समझ गए तो हमें कोई नहीं बांट पाएगा। तो फिलहाल हम भी भारत, इसमें मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।